हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, कहने का मतलब कि हम लोग वहाँ एक एरोमेटिक रिंग होगी, जैसे बेंजीन होती है एरोमेटिक, उसका हमने क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है, या उसमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो जो एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है, एक होता है ब्रिज रिडक्शन के थ्रू। तो पहले हम लोग देखते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन में, कैटालाइटिक रिडक्शन बोलो या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड को अगर हमको हटाना है तो उसकी जगह दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से तीन पाई बॉन्ड हटाने हैं तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसलिए मैंने 3s2 लिया। ठीक है, और कोई सा कैटलिस्ट लेंगे, जैसे प्लेटिनम, निकल, रोडियम, रुथेनियम। ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, इसलिए बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब देखो रिडक्शन का मतलब हमको आपको पता होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, अभी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, दो तीन हो गए, तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करा, 6 यहाँ से जोड़ दिए तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हो गए, अब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, तो 12 हो गए। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो जो बेंजीन रिंग है उसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। सिंपल, यहाँ पर भी हमारे पास है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे इसके अंदर, गोला मारो या डबल बॉन्ड मारो की बात है, तो यहाँ पर भी इसका रिडक्शन होगा, तो ये भी क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग। यहाँ पर भी साइक्लोहेक्सेन रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम फिनेंथ्रीन का एग्जांपल लें तो फिनेंथ्रीन का हम लोग क्या करें, अगर हम रिडक्शन कर दें या हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, तो याद रखोगे जो 9th और 10th डबल बॉन्ड होता है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ये रिड्यूस होता है और नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने हटा रखा है। ठीक है, इस केस को याद रखना। तो जो दूसरे टाइप का हाइड्रोजनेशन होता है एरोमेटिक रिंग का, वो होता है बिर्च रिडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, बिर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर आपको बिर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पर रिडक्शन एमएससी 4th सेमेस्टर की यूनिट एक स्टार्ट की है, वहाँ पर मैंने बिर्च रिडक्शन को विद मैकेनिज्म में डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होगा या बेंजीन होगा, इसका हम रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई लिथियम या कोई एल्कली मेटल होगा, जैसे लिथियम है, सोडियम है, इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है लिक्विड अमोनिया, और अल्कोहल की प्रेजेंस में तो क्या होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, देखा ना, 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्सेडाइन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और जुड़ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ गया। ठीक है, जो दो हाइड्रोजन थे वो पहले से ही मौजूद थे, मैंने सिर्फ दिखा रखे हैं बस। तो 1 पोजीशन पर भी और 4 पोजीशन पर भी क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बोला, 1,4 डाईहाइड्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमारे पास है नेपथलीन है, नेपथलीन में क्या होगा, सिर्फ एक रिंग का ही रिडक्शन होगा, तो ये यहाँ पर ये इस डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दोनों का मिक्स मिलकर यहाँ पर बन जाएगा, इनमें भी दोनों का मिलकर यहाँ पर बना दो। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा है, यहाँ पर दिखा नहीं है तो आप समझ सकते हैं बड़ी क्लास में भी। तो ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 4 पर फिर से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो डाईहाइड्रो नेपथलीन बोल दिया। ठीक है, अब हमको इसमें दो तीन केस याद रखने हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो एडिशन जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। जब देखो यहाँ पर क्या OCH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसकी प्रेजेंस में होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो कह रहा है जो भी दो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं हम लोग, एक ऑर्थो पर जुड़ेंगे, एक मेटा पर जुड़ेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है। ठीक है, तब बोला कि यहाँ पर तभी आप देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट ये भी ऑर्थो कह सकते हो आप, ये मेटा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, मैंने यहाँ पर दिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा पर है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा, विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, इप्सो और पैरा एडिशन होता है, जो दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो इप्सो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं, तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं इप्सो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो एक हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है। ठीक है, अब इनकी मैकेनिज्म जाननी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके रिडक्शन की यूनिट देखना, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग।